अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सेल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो ज़रूरी होते हैं। वो ऑर्गेनल्स तो नहीं होते लेकिन पार्ट ऑफ सेल स्ट्रक्चर होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सेल वॉल पढ़ा था। अब सेकंड जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है जो कि सेल के इंटीरियर का जो इन्वायरमेंट होता है उसको आउटसाइड के इन्वायरमेंट से अलग करती है, यानी कि इंटीरियर ऑफ सेल को अलग करती है आउटसाइड इन्वायरमेंट से, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके सेल को जो बाहर का इन्वायरमेंट है उससे। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अ मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स दी इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट, ताकि वो जो आउटसाइड का इन्वायरमेंट है, जो आउटसाइड की कंडीशंस है, उससे सेल को प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक सेमी परमिएबल बैरियर के तौर पे भी काम आती है। मतलब कि वो कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ केमिकल्स को अलाउ करती है जो स्पेसिफिक होते हैं, उनको अलाउ करती है सेल के अंदर आने के, जबकि वो फेंसिंग के तौर पर, एक बाड़ के तौर पर, एक वॉल के या एक बैरियर के तौर पर एक्ट करती है, ताकि सेल के अंदर के जो केमिकल्स हैं जो सेल के लिए ज़रूरी हैं और वो अगर बाहर चले जाएं सेल से तो सेल को डैमेज हो सकता है, तो वो उन सारे केमिकल्स के लिए भी एक फेंस के तौर पे काम करती है, ताकि वो केमिकल्स सेल के अंदर ही रहें और बाहर के जो केमिकल्स हैं जो अंदर नहीं आने चाहिए सेल को, उनको भी बैरियर करती है ताकि वो सेल के अंदर ना आ सके। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेल मेम्ब्रेन का। इसी वजह से जो है ना, मेन जो इसका काम है, मतलब कि प्रोटेक्शन, वो भी इसी में आ जाता है। इस वजह से सेल बहुत हद तक प्रोटेक्ट रहता है कि इनसाइड और आउटसाइड जो उसका एनवायरनमेंट है वो मेंटेन रहे। इसी वजह से ये सेल की कंपोजिशन को मेंटेन रखती है। जो सेल के अंदर की कंपोजिशन होती है, इसी खूबी की वजह से सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर की जो कंपोजिशन है, अंदर के एनवायरनमेंट है, उसको मेंटेन रखती है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती है, सेल को जो बाहर का इन्वायरमेंट है उससे प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा जो बाहर के सेल्स हैं उनको भी, दूसरे सेल्स हैं उनको आइडेंटिफाई भी करती है सेल मेम्ब्रेन, और अगर कोई केमिकल मैसेज आया है तो उस सिग्नल को भी ये डिटेक्ट करती है और उस मैसेज को भी ये सेंस कर लेती है कि कोई मैसेज आ रहा है, कोई केमिकल आ रहा है। तो ये सेल मेम्ब्रेन के हमारे पास रोल है, इट एक्ट एज सेमी परमिएबल बैरियर, और ये मेंटेन रखती है इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल को, और सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा केमिकल मैसेजेस जो हैं उनको भी सेंस करती है और दूसरे सेल्स जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई भी करती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमने फंक्शंस पढ़ लिए, तो सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है, किन केमिकल से, किन चीज़ों से मिलकर सेल मेम्ब्रेन बड़ी है। तो हमारे पास है टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन जिनसे वो बनी है। फर्स्ट वन इज़ फैटी एसिड बेस्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। सेकंड वन इज़ कि प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हैं मेन कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, लेकिन इनमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मेन जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है लिपिड एंड प्रोटीन्स। इसके अलावा हवाले से बहुत से मॉडल्स पेश किए गए हैं कि सेल मेम्ब्रेन किस तरह से अरेंज है, किस तरह से उसकी कंपोजिशन है, लेकिन अभी तक जो मॉडल स्टडी किया जाता है, जिसको देखकर सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन, उसकी सारे अरेंजमेंट को देखा जाता है, वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को 1972 में जो है वो प्रपोज किया गया था। इस मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन के जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो मोज़ेक मैनर में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मिक्स्ड मैनर में प्रेजेंट होते हैं।
जैसे फास्फोलिपिड्स हैं, उसके कंपोनेंट, कोलेस्ट्रॉल है, प्रोटीन्स हैं, ये सब जो है ना मोज़ेक मैनर में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्लेन होता है ना, उसमें फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्लूइड कर सकते हैं उसमें, ठीक है, फ्लूइडली और फ्रीली मूव कर सकते हैं उसमें। जो हमारे पास लिपिड बाइलेयर है उनमें प्रोटीन्स जो है ना वो एम्बेडेड होती है। हम आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उनमें जो है ना वो प्रोटीन एम्बेडेड होती है। जैसे ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हमारे पास ये लिपिड बाइलेयर है, दिस इज़ द अपर लेयर एंड दिस इज़ द लोअर लेयर। तो इस लेयर के दरमियान में जो प्रोटीन्स हैं वो एम्बेडेड है, धंसी हुई हैं, ठीक है। लिपिड्स को मोस्टली फास्फोलिपिड्स भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो सर्कल हैं ये फास्फोलिपिड के हेड हैं, और ये जो हमारे पास स्ट्रिंग नज़र आ रही है, थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर है, ये उसकी टेल है। हेड और टेल से ही एक फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल बनता है, और ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं और ये मिलकर एक लेयर बना रहे हैं। दिस इज़ द अपर लेयर, दिस इज़ द लोअर लेयर। लिपिड बाई लेयर हम इसलिए इसे कह रहे हैं कि एक लिपिड की ये वाली लेयर है, एक ये लेयर है, तो दो लेयर्स हैं, इसलिए बाई मतलब दो लेयर्स हैं लिपिड्स की, उसके अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है यूकैरियोटिक सेल्स में कि हमारे पास कुछ और केमिकल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है। यूकैरियोटिक सेल्स में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है लिपिड बाइलेयर में। जैसे कि हमने पढ़ा था स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट ये हमें नज़र आ रहा है, लिपिड बाइलेयर के मेम्ब्रेन है उस पर हमें ये नज़र आ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। जो हमारे पास ये मेम्ब्रेन आई है, तो ये हमारे पास complex है लिपिड बाइलेयर विद प्रोटीन्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और बाकी ये जो स्मॉल अमाउंट में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये जो तमाम है ये हमारे पास या तो प्रोटीन्स के साथ जुड़े होते हैं या फिर ये लिपिड की जो लेयर है उसके साथ जुड़े होते हैं। कुछ लिपिड की लेयर के साथ होंगे, कुछ प्रोटीन्स के साथ। तो इस तरह से मिलकर ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है सेल मेम्ब्रेन का, कि जिसमें लिपिड बाई लेयर प्रेजेंट होती है। और लिपिड बाई लेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, मतलब कि इसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन थोड़ी स्ट्रेचेबल होती है, थोड़ी इलास्टिसिटी उसमें आ जाती है, जिसकी वजह से सेल बहुत हद तक जो बाहर इन्वायरमेंट के प्रेशर है उससे डैमेज होने से बच जाता है, और बहुत हद तक सेल की प्रोटेक्शन जो है ना वो होती है इसी वजह से। तो सेल मेम्ब्रेन सेल की प्रोटेक्शन में, जैसे हमने पढ़ा था, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने सेल स्ट्रक्चर का जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन, उसके बारे में पढ़ा। सेल मेम्ब्रेन के डेफिनेशन, उसका फंक्शन और सेल मेम्ब्रेन के जो कंपोजिशन है उसके बारे में पढ़ा, और उसका मॉडल देखा हमने। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जिसमें हमने देखा कि किस तरह से लिपिड बाई लेयर से मिलकर प्रोटीन्स जिसमें एम्बेडेड होती हैं वो लिपिड बाई लेयर और प्रोटीन्स से मिलकर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना होता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।